सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स के बाद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हवाले से तमाम मालूमात सबमिट कर दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब इन सभी मालूमात को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब कोई भी शख्स बआसानी यह मालूमात हासिल कर सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किन कंपनीज ने या किन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज की मदद की है, उनकी फाइनेंशियल हेल्प की है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिर होता क्या है और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को इसके जरिए मदद की जाती है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मुख्तलिफ कंपनीज ने करोड़ रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की है और आखिर ये कंपनियां कौन हैं। फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज के एपिसोड में हम इसी सब बातों पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की मदद की जाती है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनकी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बड़ी बड़ी कंपनीज ने मदद की है और आखिर ये कंपनियां कौन हैं और इन कंपनियों को उसके बदले में आखिर क्या कुछ मिला है। आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरा नाम शेख नासिर है। आप सब लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में हम किसी को बगैर गर्ज बगैर मतलब के भीख भी नहीं देते। अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई शख्स आकर भीख मांगता है तो उस 10-20 रुपए के बदले आप उसे दुआएं ज़रूर लेते हैं। यानी कोई किसी की सहायता बगैर किसी गर्ज मतलब के नहीं करता है। और कुछ लोग हैं जो पुण्य का काम, जो नेकी का काम रिलीजियस अंदाज में या रिलीजियस तौर तरीके से करते हैं और उसके बदले भी उनकी ये गर्ज रहती है कि वो भगवान को, खुदा को खुश कर रहे हैं या उसके बदले नेकी कमा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की मदद करना जाहिर सी बात है, कोई नेकी कमाना तो है नहीं या उसके बदले पुण्य कमाना तो है नहीं। कहीं ना कहीं सहायता करने वाला, फाइनेंशियल हेल्प देने वाला किसी न किसी गर्ज और मतलब की वजह से ही हेल्प करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो मदद की गई है वो लाखों करोड़ों में है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपनी वेबसाइट पर तमाम डिटेल्स अपलोड की हैं उसे देख करके आम आदमी हैरान होकर रह जाता है कि किस तरीके से कंपनियों ने करोड़ रुपए की सहायता पॉलिटिकल पार्टीज को की है और यकीनन उसके बदले कुछ न कुछ फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिला होगा। लेकिन ये जानने से पहले कि आखिर कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज की मदद की है और किन किन जमातों की मदद हुई है, उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है और आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मदद करने का जो नियम है, जो कानून है, जो स्कीम है, वो कब और क्यों लॉन्च की गई। आपको बता दें कि जब देश के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे तो उन्होंने 2017 में मनी बिल पेश किया और इस बिल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ही पॉलिटिकल पार्टीज की मदद करने का एक नियम बनाया गया। उससे पहले ये होता था कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज की मदद करते थे और अक्सर ये कहा जाता था कि ब्लैक मनी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती है जिसके बाद वो लोग उसे चुनाव में या अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में सर्व करते हैं। लेकिन उस सब को ख़त्म करने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाने के लिए, एक साफ और शफाफ निज़ाम लागू करने के लिए मनी बिल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ही अब पॉलिटिकल पार्टीज की मदद की जाए, ऐसा इस बिल में कहा गया था। बिल के मुताबिक अब कोई भी शख्स 2000 रुपये से ज़्यादा नकद रकम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकता और अगर 2000 रुपये से ज़्यादा वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मदद करना चाहता है, सहायता करना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए ही वो मदद कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए किस तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद की जाती है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टियाँ ऐसी हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। इस बिल के मुताबिक ये कहा गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 29 के तहत रजिस्टर हुई हो उन्हीं को ही हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मदद कर सकते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए तक था, यानी उसकी भी एक लिमिट रखी गई थी, एक फिक्स अमाउंट रखा गया था। देश का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने का काम सौंपा गया था। यानी अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक के जरिए ही ये मदद कर सकते हैं।
हालांकि पहले कुछ ही कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज की मदद कर सकती थी, वो कंपनियां जो गुज़श्ता 3 सालों में जिनका 7.5% के करीब मुनाफा रहा हो। लेकिन मनी बिल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने जाने के बाद ये कहा गया कि कोई भी कंपनी जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मदद कर सकती है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद करना चाहते हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे और आप 2,000 रुपये तक कैश, या अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा मदद करना चाहते हैं तो आप या तो चेक्स के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मोड से मनी ट्रांसफ़र के ज़रिए ही मदद कर सकते। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मदद करना चाहते हैं तो नियम ये कहता है कि आप 2,000 रुपये तक नकदी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा की मदद आप करना चाहते हैं तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स या तो चेक्स के जरिए या मनी ट्रांसफ़र के जरिए ही ले सकते हैं। किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जा कर के आप पैसा जमा करेंगे, आप अपनी डिटेल्स वहाँ देंगे, लेकिन आपकी डिटेल्स को खुफिया रखा जाएगा। उसके बाद आपको एक इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जाएगा। वो इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक उसी तरीके से, इस तरीके से हम एफडी बैंक में तैयार करते हैं या ड्राफ्ट बैंक में तैयार करते हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड जब आपको दिया जाएगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आप अपनी मनपसंद की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, यानी जिस पार्टी को भी आप मदद करना चाहते हैं उसके पास जाकर वो इलेक्टोरल बॉन्ड वहाँ जमा कर सकते हैं। और वो पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर उस इलेक्टोरल बॉन्ड को एनकैश करा सकते हैं और उसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कोशिश ये की गई थी कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म शुरू किया जाए, एक साफ और शफाफ तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने की रस्म शुरू की जाए, लेकिन इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे जिनको लेकर के उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती दी गई। सबसे पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट में ये खड़ा किया गया कि हमारे देश के आईन के मुताबिक कोई भी देश का नागरिक मालूमात हासिल कर सकता है, इसलिए एक वोटर का ये हक बनता है कि वो इंफॉर्मेशन हासिल करे कि उसकी जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाहता है उस पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग किसने की है, उस पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा कौन चला रहा है। पहला ये। दूसरी ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जिस बात को लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को चुनौती दी गई वो ये थी कि पहले कुछ ही कंपनीज को, यानी जिन कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताया कि जिनका गुज़श्ता 3 बरस में इस कदर मुनाफा रहा हो, वही कंपनियां जो है वो सहायता कर सकती थी, मदद कर सकती थी। लेकिन मनी बिल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को शामिल करने के बाद कोई भी कंपनी जो है वो ये मदद कर सकती है। और ये खदशा लोगों में था कि अब कुछ फर्जी कंपनियां जो सिर्फ इसी गर्ज से बनाई गई उनके ज़रिए भी बाकी कंपनियां जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज की मदद करते हैं। तीसरा ये था कि मनी बिल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि मनी बिल जो है वो राज्यसभा में पास होता है, यानी लोकसभा में ये बिल डाला नहीं जाता। और मनी बिल के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डालने के पीछे गर्ज ये थी कि उस वक्त सरकार के पास उतना बड़ा बहुमत नहीं था कि वो लोकसभा में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बिल को जो है डाले, इसलिए इसको मनी बिल में शामिल किया गया ताकि लोकसभा के बीच में जाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये बहुत सारे सवालात थे जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस सारे प्रोसेस को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि वो तमाम मालूमात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ये सारी मालूमात थी कि आखिर किन पॉलिटिकल पार्टीज की फाइनेंशियल हेल्प की गई है और कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने ये सहायता की है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि डिजिटल मोड पर है वो आनन फानन ये इंफॉर्मेशन जमा कर सकता था, लेकिन चौंका देने वाली बात सामने आई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक अर्जी दायर की और 4 महीने का समय मांगा। उन्होंने कहा कि हम जून के महीने में ये सारी मालूमात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे। इस पर भी लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद इन सारी बातों का खुलासा करना चाहते हैं, जबकि लोग चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चाहती है कि उससे कबल ही ये सारी मालूमात पब्लिक डोमेन में आए। और इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 मार्च को खारिज कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि वो 12 मार्च तक, यानी एक दिन के अंदर अंदर ये सारी मालूमात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए ये तमाम मालूमात 2 PDF फाइल्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट कर दी और एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सबमिट करके ये कहा कि हमने ये सारी मालूमात 2 फाइल्स में जमा कर दी है। उन्होंने कहा कि एक फ़ाइल 337 पेजेस पर मुबनी है जिसमें ये सारी मालूमात है कि किन लोगों ने, किन कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्टेट बैंक के जरिए हासिल किए हैं, और दूसरी फाइल जो 426
पेजेस पर मुश्तमिल है। उसमें यह मालूमात है कि किन पॉलिटिकल पार्टीज ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एनकेश किया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दे दी कि 15 मार्च 5 बजे तक वो ये सारी मालूमात अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुज़श्ता रोज़ यानी 15 मार्च को 5 बजे से पहले ही ये तमाम मालूमात अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी। अब जो भी मालूमात इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर हैं, उसमें पहली फाइल 337 पेजेस की है, जिसमें ये सारी मालूमात हैं कि किन कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हासिल की हैं। और जो दूसरी फाइल उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है, जो 426 पेजेस पर मुश्तमिल है, उसमें ये सारी मालूमात हैं कि किन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स एनकेश किए हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हज़ारों करोड़ रुपए की सहायता कुछ कंपनीज ने की। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज की सहायता क्यों करेंगी? ना तो ये पुण्य कमा रहे हैं, दान कर रहे हैं, और ना ही वो कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं कि जिसके बदले उन्हें कोई भी गर्ज या मतलब नहीं हो सकता। लेकिन आप इस बात को खुद इस पर रिसर्च करेंगे, आप वेबसाइट खोलेंगे और वेबसाइट में आपको जब ये सारी मालूमात मिलेंगी कि आखिर किन कंपनी ने सहायता की है, तो आप खुद ब खुद आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि उन कंपनियों को इसके बदले में क्या कुछ मिला है। फिलहाल मोटे तौर पर कुछ मालूमात हम आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे जो इस वक्त ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आपको हम सबसे पहले बताते हैं कि किन कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की मदद की है। उसमें सबसे सरफहरिस्त जो कंपनी है वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए खरीदे हैं। उसके बाद मेगा इंजीनियरिंग, और आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी, ये वही कंपनी है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के द्राबशाला के मुकाम पर रटले पावर प्रोजेक्ट का काम जिस कंपनी को मिला है, वो कंपनी दूसरे नंबर पर है जिसने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, जिसके ज़रिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग की है। और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ है, लेकिन जो मेजर कंपनीज़ है वो पिरामल एंटरप्राइजेज़ हैं, टोरेंट पावर है, भारतीय एयरटेल है, DLF है, और अपोलो टायर्स हैं, लक्ष्मी मित्तल है, सन फार्मा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बेशुमार कंपनीज है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज की मदद की। और अब हमको बताते हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एनकेश किया, यानी इनका जो पैसा जमा बैंक में था उसे निकाल कर अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया है। उसमें सरफहरिस्त भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस है, AIADMK है, BRS है, शिवसेना है, TDP है, YSR कांग्रेस है, DMK है, JDS है, NCP है, तृणमूल कांग्रेस है, JDU है, RJD है, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। ये वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स एनकेश किए हैं, यानी इन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन पॉलिटिकल पार्टीज को सुपुर्द किए हैं, जिन्होंने उन्हें एनकेश करके अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियों को में इस्तेमाल किया है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी कंपनियां, और इन कंपनियों का पास्ट जब आप देखेंगे, उसके बाद चंद सालों में इन कंपनियों की प्रोग्रेस आप देखेंगे, तो आपको खुद ब खुद इस बात का अंदाज़ा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मदद करने के पीछे जो राज, जो नीयत, जो इंटेंशन होती हैं, वो क्या कुछ होती हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, और जिसके बाद आम लोगों की आंखें खुल गई हैं, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये तमाम फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट किया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और सारी डिटेल्स जब आप देखेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हज़ारों करोड़ रुपए की फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से की गई है, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके लिए ये पैसा दिया गया है, और यकीनन उनके बदले इन कंपनीज को क्या कुछ फ़ायदा हुआ है। पैरामीटर्स 10 की आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत जल्द किसी नए मौजू के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए द बोल्ड वॉइस।